1 बजे है ना? 1 बजे और पोजीशन में छोड़ना। हाँ, हिलना मतलब इधर से। गहलोत साहब से निवेदन करेंगे कि हमको एक जगह दे दी जाए। बहुत अलॉटमेंट किया है। सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि गहलोत साहब एक बात बहुत बोलते रहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो जो खलक की आवाज है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दरअसल में ये 4 होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो खलक की आवाज आती रहती है, इसमें गहलोत साहब है, वो गहलोत साहब है, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। और आपको पता है फेयरमाउंट में काफी दिनों तक एमएलए रुके थे जब सरकार पे संकट आया था। और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहां भी एमएलए रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं, और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफल में रुकते हैं। रेफल, हाँ रेफल। तो मैं सबसे पहले रेफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है, और ये उदय सागर झील में है। थोड़ा देखो, मैं समय ज्यादा लूंगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया है। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रेफल बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर की। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2008 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टेयर भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टेयर की। इसी 2 हेक्टेयर भूमि को कृषि से होटल, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया। और इस शर्त के साथ ही कि 6 हेक्टेयर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम में ली जाएगी। होटल व्यवसाय द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टेयर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टेयर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को झील के पेटे से बाहर ले लिया, झील को अलग कर दिया और ये कार्यस्थानी की है। जब इसकी शिकायत हुई तो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भी उक्त होटल के निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, किंतु उस होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में
वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उदय सागर झील में सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो उसने सड़क का निर्माण कर दिया। शिकायत हुई तो तहसीलदार ने सड़क हटाने का निर्देश दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी गई 2016 में, और उसके बावजूद भी वो सड़क बना दी गई और झील का स्वरूप लगा दिया गया। 2 फरवरी 2017 को राजस्थान सरकार ने पीएचईडी के चीफ इंजीनियर ने होटल के लिए सभी अनुमोदित नक्शों को गलत पाया। एक जांच कराई, गलत पाया। इस पर सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में गहलोत सरकार जब पुणे सत्ता में लौटी आई, अब आने के बाद वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को यूडीएच विभाग ने 2019-20 में गैर कानूनी रूप से 40 कमरे और बनाने की परमिशन दे दी। यह माननीय शांति धारीवाल जी ने परमिशन दे दी नियमों के विरुद्ध। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सब जुडिस मैटर होने के बाद भी यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल ने होटल निर्माण की स्वीकृति देकर कानून का खुल्ला उल्लंघन किया है और गहलोत परिवार को उपकृत किया है। गहलोत जो मैं आगे बताऊंगा, गहलोत की सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी इस होटल से कारोबार चल रहा है। होटल 1, होटल 2 ताज अरावली, ये बॉम्बे के राजीव आनंद और वैभव गहलोत के साझे में बताई जा रही है। ये खलक की आवाज है। और इसमें इस ताज और होटल ताज अरावली में उदयपुर की अमर जोक नदी, जो उदयपुर के पीने के पानी के लिए झील पिछोड़ा में जाके इसका पानी मिलता है, जिससे देवास परियोजना बनी है उदयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस नदी में एक सड़क बना दी गई, सौंदर्यीकरण कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से सड़क बनाने, नदी को भरने और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए। अब जब सोनिया गांधी वहां पर आई थी, राहुल गांधी, प्रियंका आए थे, 3 दिन का शिविर चला था। अब इसमें कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम हुए। इस होटल में कांग्रेस पार्टी का 13 मई 2022 से 15 मई 2022 तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला। उसके बाद इसी होटल में 2022 के राज्यसभा के चुनाव में समस्त विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। वह 5 जनवरी 2023 को उदयपुर संभाग के सभी कांग्रेसी नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की मीटिंग भी यहां पर हुई। होटल में से पिछोड़ा झील में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो एक अलग बात है। प्राकृतिक नदी पर अतिक्रमण का रास्ता निर्मित कर तथा भराव डालकर नदी के पेटों को पार दिया। ये जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार यूआईटी द्वारा वन भूमि व चरागाह भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को आवंटित कर दिया। इस होटल को यूआईटी द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को दे दिया। 2023 में 4 हेक्टेयर भूमि और दे दी। 2022 में 21 में मैं गया था वहां आंदोलन करने, तो जब चिंतन सभा कांग्रेस का लगा था तब मैंने कहा कि ये अवैध है, निर्माण फॉरेस्ट में है, चरागाह में है, कोर्ट के आदेश के विपरीत है। तो मेरे को उदयपुर से जिला बदर कर दिया था। सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने किया जिला बदर।
पत्रिका में, भास्कर में, इंग्लिश के पेपर में जिला बदल कर दिया। जब मैं इसका विरोध करने गया कि आदिवासी की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन और बहाव को रोकते होटल बनाई गई है, तो मेरे को वहां से जिला बदल कर दिया, गिरफ्तार करके। और ये दूसरा, ये राजस्थान की या देश की हो सकता है पहली एक ऐसी होटल है जिसको सिंचाई विभाग नियमों के विपरीत सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर दे दी। सरकारी विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी भूमि पर कब्जा करके गाड़ियों की पार्किंग बना दी, होटल अवैध रूप से बिना किसी नक्शे के निर्माण कर दी। ये उस होटल का मामला है। और एक होटल है माउंट आबू में। माउंट आबू में नीमड़ी पैलेस होटल निर्माणाधीन है, जाकर देखना, बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 मंजिल हवेली थी, 2 मंजिल हवेली थी जिसे खरीदा, जिसमें 40 कमरे थे। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने के कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाखड़ इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खलक की आवाज यह है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है। और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल इस परिवार की है। चौथी होटल जयपुर में फेयरमाउंट, तो आपने बहुत देखी क्योंकि वहाँ एमएलए बहुत रुके थे, आप पत्रकार वार्ता के लिए भी गए थे। उसके पास एक ली मेरिडियन है, रतनकांत शर्मा के पिता श्री मयंक शर्मा के नाम से। इसमें भी वैभव गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी हिमांशी की सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस होटल में के कार्य में लिप्त है, काले कारोबार में। अब फेयरमाउंट पे आता हूं, जिसकी एफआईआर हमने अभी दर्ज कराई है। ये थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं थोड़ा लंबा काफी है तो इसको जल्दी आपके सामने रखूंगा। श्री वैभव गहलोत और श्री हिमांशी गहलोत, जो श्री वैभव की पत्नी है, के द्वारा 5 सितारा होटलों में बेनामी व्यवसाय किया जा रहा है, उसके प्रमाण है हमारे पास। और ऐसे व्यवसायों से अर्जित की गई धनराशि को विभिन्न माध्यमों से एकत्र किया जाकर प्राप्त शुदा राशि को आगे श्री वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत एक डमी कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास है। श्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के समय में उक्त कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो फेयरमाउंट होटल है, को निर्माण की स्वीकृति जेडीए द्वारा दिनांक 21/8/2009 को जरिए पंजीकृत लीज डीड एवं स्वीकृत नक्शा के द्वारा दिया गया एवं रीको द्वारा फेयरमाउंट होटल का निर्माण 6 नवंबर 2009 को स्वीकृत किया गया। ये मैंने दोनों तारीख इसलिए बताई कि गहलोत साहब के राज में इसका पट्टा मिला और इसका निर्माण चालू हुआ। अब एक है होटल फेयरमाउंट जयपुर की एक कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। श्री गहलोत ने एक सैन और फर्जी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर 76 करोड़ 75 लाख रुपए मॉरिशस से बेनामी रूप से निवेश किया है, जिसके कागज हमारे पास है। यह कि प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग लिमिटेड एक फर्जी और शेयर कंपनी है,
जो कि मूल कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पूर्ण नाम मिनर्वा फिड्यूसरी लिमिटेड था, मॉरिशस के पते पर पंजीकृत है। मॉरिशस का पता हमारे पास है कागज, जिससे ये स्पष्ट है कि टाइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फेयरमाउंट में 50% की हिस्सेदारी रतनकांत शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती जूही शर्मा की है। वह अन्य बेनामी 25% हिस्सेदारी श्री गहलोत की शिवनार होल्डिंग लिमिटेड फर्जी एवं सेल मॉरिशस की कंपनी के नाम है, जिसके कागज हमारे पास है, जो कल हम मीटिंग हो रहे हैं। मॉरिशस की सेल डमी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड मूल रूप से जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा बनाई गई है। प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड के पते पर ही पंजीकृत है, जिसका पता है स्वीट 2004 लेवल 2 अलेक्जेंडर हाउस एबेल मॉरिशस। ये कि जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में मिनर्वा के नाम से थी और को जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड द्वारा 2018 में अधिकृत कर लिया गया एवं वर्तमान में इसका नाम जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। एक है कि इसलिए मेरा आरोप है कि जेटीसी ने अपने प्राइवेट क्लाइंट वैभव गहलोत के काले धन का, जो करीबन 95 करोड़ 75 लाख है, को मॉरिशस की सेल कंपनी शिवनार के जरिए होटल फेयरमेंट में अपने लाभ के लिए रतनकांत शर्मा के साथ हिस्सेदारी में निवेश किया है, जो राजनीतिक प्रभाव से किया है और यह पूर्णतया काला धन है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर्स की सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वैभव गहलोत की है, रतनकांत शर्मा की है, दूसरे की है। सबसे प्रमुख रूप से ये उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि टीसी फिड्यूसरी लिमिटेड जो मिनर्वा थी पहले, एक हवाला कंपनी है जो पनामा पेपर लीक स्कैम में लिप्त पाई गई थी। पनामा पेपर लीक में ICIJ के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एवं अघोषित आय रखने वाले रसूखदार व्यक्तियों के नाम का डाटा लीक किया गया था, आपको जानकारी है, जिसमें 953 भारतीय निवेशकों के नाम आए थे एवं पनामा पेपर्स लीक में 20,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाया जाना संसद में दिनांक 27/7/2021 को वित्त मंत्रालय केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया था संसद में, एक सवाल के जवाब में जो हमारे पास है। परिणाम स्वरूप उक्त अघोषित आय पर 142 करोड़ का कर आयकर विभाग ने वसूल भी कर लिया है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। ये शिवनार फिड्यूसरी लिमिटेड गहलोत परिवार के लिए जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जो पहले से मिनर्वा होल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक सेल डमी कंपनी है, जिसके एकमात्र उद्देश्य गहलोत परिवार के द्वारा कमाए गए काले धन को मॉरिशस से रूट के जरिए सफेद करने का है। इससे यह स्पष्ट है कि शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड एक जिनाइन इन्वेस्टर नहीं है एवं गहलोत परिवार की हिस्सेदारी रखने के लिए बनाई गई एक सेल या डमी कंपनी है। आपको मैं ये बताना देना चाहता हूं कि दोनों कंपनियां साथ साथ बनाने का कारण समझ से बाहर है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड अगर जिनाइन इन्वेस्टर थी तो पहले से बनी हुई होती, लेकिन काले धन का कारोबार करने की दृष्टि से यह सेल कंपनी टाइटन होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड यानी फेयरमेंट के साथ 2007 में बनाई गई थी। तो ये
एक फेक डमी और सेल कंपनी है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने घाटे में चल रही कंपनी फेयरमाउंट होटल में आधा स्वामित्व भारी प्रीमियम कीमत पर खरीदा है तथा शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने मूल रूप से कंपनी के 50% स्वामित्व के भारी धनराशि का निवेश किया और होटल के वास्तविक बाजार मूल्य को संतुलित करने के लिए शेयरों को कम से कम हिस्सेदारी के लिए एक 100 रुपए के शेयर को 39,000 रुपए में वह 2,200 रुपए की प्रीमियम के मूल्य पर खरीदा गया, जिसका पूरा विवरण और प्रमाण हमारे पास है। इस प्रकार शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के होटल फेयरमाउंट में कुल 4,27,500 शेयर धारक हैं। इसके अलावा श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानूनी सलाहकार रहे हैं और उसके गहलोत के पैसे का सारा निवेश ऐसे ही बेनामी तरीके से इस सेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानून सलाहकार के साथ साथ फेयरमाउंट में बोगस ट्रैवलिंग बिल उठा रहे हैं। ऐसे सभी बिलों का भुगतान भी वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को किया जाता है। सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के श्री वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत मालिक एवं डायरेक्टर हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रतनकांत शर्मा जो कि गहलोत के कारोबार का प्रबंधन करते हैं और होटल फेयरमाउंट जयपुर और रेफल्स होटल उदयपुर के मालिक हैं तथा इससे पहले श्री गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में श्री वैभव गहलोत के साथ बराबर हिस्सेदारी यानी कि 50% के मालिक थे एवं बाद में रतनकांत शर्मा बदनीयती पूर्वक व जानबूझकर उक्त कंपनी से बाहर हो गए। तभी से फेयरमाउंट होटल से करोड़ रुपए प्रति वर्ष जाली एवं फर्जी बिल का भुगतान सनलाइट कार रेंटल में वैभव गहलोत को किया जा रहा है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। गाड़ियों की सूची भी हमारे पास है कि कौन कौन सी गाड़ियां इसमें काम ली जा रही है। यह कि इन दो होटलों में अपने लाभ के हिस्से के रूप में श्री गहलोत को धन हस्तांतरित किए करने के लिए यह सिर्फ एक नकली कंपनी है। इस प्रकार फेयरमाउंट होटल, ताज अरावली, ली मेरिडियन, ली मिनी पैलेस और होटल माउंट आबू में खलक की आवाज यह बोल रही है कि गहलोत परिवार की इसमें साझेदारी है, जिसके परिणाम हम कल ईडी को दे देंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने इस बड़ी पत्रकार वार्ता में सुनी वो यह है कि शिवनार नाम की सेल कंपनी ने, जो मैं 95 करोड़ बार बोल रहा हूँ, 95 करोड़ रुपए लंदन के एक डॉक्टर ने निवेश किए। यह पैसे गहलोत परिवार ने लंदन से घुमवाए, जिसके प्रमाण हमारे पास है। वो डॉक्टर कौन है? राजस्थान का, जो विशेष गहलोत से नजदीक रहता है, कार्बनिक और काले धन को सफेद बनाने में लगे रहते हैं। मेरे को एक मोटा अंदाज है, ये ईडी सीबीआई को तो गहलोत साहब देंगे नहीं, ये पुख्ता प्रमाण है। गहलोत साहब में अगर नैतिक साहस है तो पुख्ता आरोपों के आधार पर उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये मामला हम ईडी को मिले थे तो ईडी ने कहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसीबी में हो, एसओजी में हो, पुलिस में हो, तब तक हम प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एक एफआईआर नंबर 249 आमेर थाने में दर्ज करा दी गई है रमाकांत शर्मा, दूसरों के खिलाफ, रतनकांत शर्मा
323, 341, 34, 327, 506, 509, 329। अब FIR दर्ज होने के बाद में JDF अफसर जाके वहां धमका रहे हैं, जिन्होंने बंजारे हैं वो बंजारे वहां के खसरे नंबर 204 में बसे हुए थे। पहले तो उनको वहां से भगा दिया बलपूर्वक रघुवीर सैनी, गणेश सैनी ने, और जो बगल में आके बसे वहां इस फेयरमाउंट ने नया निर्माण चालू कर दिया। अब फेयरमाउंट ने वहां कैमरे लगा दिए, कौन आता है कौन जाता है। मैं भी एक दिन वहां गया था। JDF के अफसर वहां को धमका रहे हैं और रोज पुलिस जाती है, पुलिस कहती है 161 के बयान दो, पर वो 161 के बयान इसलिए नहीं दे पा रहे कि जो कबाड़ा इससे हुआ है JDF द्वारा, उसके कागज RTI के तहत अभी तक JDF ने उनको उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए बयान नहीं हो पाए। नक्शा मौका बना लिया है, बिल्कुल फेयरमाउंट होटल की बगल में है, और पुलिस इतनी जल्दबाजी कर रही है। आप पुलिस से पूछना कि इस FIR को बिना गवाही बयान हुए आप इतने जल्दी FIR की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पहले पुलिस ने गवाही बयान के लिए नोटिस दिया गवाहों को, उन्होंने कहा हम JDF के कागज आने के बाद आपको गवाही देंगे, लेकिन वो कोर्ट में किस उसमें गए 170 CRPC में पहुंच के मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि साहब इसमें गवाही हमारे पास नहीं आ गए, हमारी FIR स्वीकार किया जाए। मेरी समझ में इस हिसाब से गहलोत साहब की जांच होगी तो गहलोत साहब देश के सबसे बड़े धनी नेता निकले हैं। और कल जैसा आप कह रहे हो 1 बजे पूरे प्रमाणों को हम लेके जाएंगे। लंदन में कौन डॉक्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए भेजे हवाला के जरिए काले को सफेद करने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसका मजमून कल 1 बजे हम वहां जाकर देंगे ED में। और अगर आप मीडिया वाले तैयार हो जाए तो सवाई माधोपुर में भी गहलोत साहब का कबाड़ा है, वहाँ बड़े फ्रिक्वेंटली जाते हैं। वहाँ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन चल रहा है, सब तरह का अवैध खनन, और वो इसलिए चल रहा है कि जब सरकार बचाने का मामला आया तो आप जानते हो जैसलमेर सूर्यगढ़ होटल बड़े बजरी कारोबारी की है, जिसमें 15-20 दिन तक MLA रुके थे। सारा खर्चा वह उसने किया था, और वो बजरी का अवैध खनन सेंचुरी एरिया में कर रहा है। अगर कुछ पत्रकार मेरे साथ चले जनता के हित में, तो मैं मौके पे आपको लेके जाके दिखाना चाहता हूँ कि गहलोत साहब उनके बेटे के सेंचुरी एरिया में कितने बड़े बड़े कबाड़े चल रहे हैं। कोई विशेष टेक्निकल सवाल पूछना है तो ये बताएंगे आपको कमल जी। सबसे लास्ट में है किसी को कोई सवाल करना, ये मेरे हजारों करोड़ का काला धन सफेद किया जा रहा है, मॉरिशस के जरिए किया जा रहा है। मेरे 2 सवाल थे। जी साहब, एक तो ये मामला बीजेपी ने 2013 में भी उठाया था, फेयरमाउंट का, मनी लॉन्ड्रिंग का। फेयरमाउंट का उठाया होगा नहीं, 100 करोड़ का रुपया जो हवाले के जरिए आया है वो नहीं उठाया होगा। ये हवाला के वाला ही उठाया था। नहीं 100 करोड़ का आपको नाम बताया था उठाया होगा तो आपको 4 नाम बता दो तो किसका नाम बताया था? ये रतनकांत और ये अरे मैं आपको कह रहा हूँ लंदन के डॉक्टर से 100 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं ED को दूंगा। आपको बीजेपी ने रखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, और रखा था पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब जो चेंजेज हुए हैं, ये एक तो जमीन को बटा के कब्जा कर लिया, और 4-5 होटलों में आप कार रेंटल जो है कंपनी है जिसमें पैसा आ रहा है, और मॉरिशस के जरिए वो ब्लैक व्हाइट होता जा रहा है। वो प्रमाण इसमें लेटेस्ट हैं जो उस समय नहीं थे, और उस समय FIR नहीं थी, इस समय FIR भी। अच्छा, एक सवाल और था, ये जो रेफर होटल बता रहे हैं आप, इसकी जो है निर्माण जब इसकी जमीन की अनुमति मिली उस वक्त तो बीजेपी की सरकार की राजस्थान में नहीं, अभी जो 40 कमरे की जो अनुमति दी है,
हमारे उसके कागज हैं, धारीवाल जी ने 40 कितने हैं? हाँ 40 हाँ 100 तो पहले थे और 40 की परमिशन इस सरकार ने दी है, वो कागज हमारे पास है। नहीं, जो आपने बताया ना रेफल होटल जी, इसकी जमीन जो है 7 जुलाई 2008 को आवंटित हुई थी, आपने बताया अभी। नहीं उस समय यूआईटी ने मना कर दिया था और उसके बाद में यह जब गहलोत का शासन आया तब अलग हुई है। और इसमें मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गहलोत परिवार की इसमें पार्टनरशिप है। वो कागज कल हम ईडी को दे देंगे और हम आपको कल संतुष्ट करेंगे। हम कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे, और हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम हुए हो तो हमारे राज्य में भी तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। वो अधिकारी के लेवल पर हुए होंगे, वो ऊपर के लेवल पर नहीं हुए। ऊपर के लेवल पर तो गहलोत सरकार के मंत्री और गहलोत साहब खुद इनसे मिलकर कर रहे हैं, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए थे कि एसीबी की 2 परवाह दर्ज होने के बाद भी 350 करोड़ के घोटाले पर गहलोत साहब ने मना करके नॉट अप्रूव करके भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल दिया। ऐसा काम वसुंधरा सरकार में कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को तो बताओ जी। कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी आरोप है, आप भी अपराधी हैं, आपको भी जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो मैं अपराधी हूँ तो वो मेरा अपराध है, और ये अपराध करने के कारण जेल भेजते हैं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे किसी दीनहीन गरीब के लिए आंदोलन करता हूँ, उसमें राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमा लगता है। जनहित के मुद्दे उठाता हूँ, उसके कारण मुकदमा लगता है हम पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे। और अब ये मामले उठा रहा हूँ, इसमें अगर राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमे लगते हैं और उनकी परिभाषा में मैं अपराधी हूँ तो मेरे को बेशक गिरफ्तार करें, 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार। जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो संजीवनी घोटाला है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है? गहलोत साहब क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब तो राज है, उनके एफआईआर दर्ज है। सच्चाई होती तो कोई छोड़ देते क्या हमको? गजेंद्र जी मेरा सवाल ये था, 5-7 दिन पहले आपने एनआरआई कॉलोनी में एक बताया था कि साथ नॉट अलाउड किया पहले, फिर अलाउड करके 2300 वर्ग मीटर जमीन तो 45 करोड़ की आपने बताई। अब ये दूसरा निर्माण स्वीकृति का मामला उठाया आपने। आप आरोप लगाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन कुछ कंक्रीट नजर तो आ नहीं रहा है। तो क्या गोली चला है? भाई हम तो, मीडिया एक ऐसा जरिया है और जनता ऐसा जरिया है, जैसे गहलोत साहब कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो हम खलक की आवाज को तूफान बनाना चाहते हैं राजस्थान में, जिससे खुदा भी सुने, भगवान भी सुने और एक भ्रष्टाचारी सरकार पे अंकुश लग सके। बीजेपी की सरकार आती है 2023 दिसंबर के बाद, तो अशोक गहलोत और शांति धारीवाल को जेल भेजोगे आप? नहीं, जेल तो धारीवाल एकल पट्टे में चला जाएगा साहब। और सरकार आएगी तो हमारे लोग बकसने वाले नहीं है। ये देश में मोदी का राज है, पहले कोई हल्की फुल्की रियायत हो गई होगी, अब रियायत नहीं होगी। पेपर लीक लंदन से जो पैसा रोटेशन की आप बात बता रहे हैं, जो नया मामला है ना, लंदन से पैसा रोटेट हुआ है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। लंदन से हो रहा है, लंदन से हो रहा है, मॉरिशस से हो रहा है, रतनकांत शर्मा से हो रहा है, मुंबई से हो रहा है। बेटी का मामला भी है, 5-6 दिन बाद बेटी का भी मामला सामने रखेंगे, नया है। वो कल्पतरू से रिलेटेड है, बड़ी फर्म है कंस्ट्रक्शन की, महाराष्ट्र में दूसरे ठेके भी लेती है, जिसपे गहलोत साहब की कृपा बनी रहती है। लेकिन उसको बाद में लेंगे, पहले कल ईडी चलेंगे, उसके बाद में खान का घोटाला लेंगे। एक मंत्री की चोटी पकड़ के ईडी के वहाँ बांध देंगे। सर गहलोत साहब के दामाद की तरफ आपका इशारा है, क्योंकि आपने मुंबई की बात करी। गहलोत साहब के दामाद और सैचुरेट हो जाएगा मामला, अलग से पत्रकार वार्ता करें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। ईडी को आपने सबूत दिया था पेन ड्राइव लेकर, पेन ड्राइव में सत्यता में क्या था और ईडी ने उस पर पेन ड्राइव में क्या कुछ जांच की? ईडी बता सकती है, आप मुझे जाकर पेन ड्राइव में क्या पता, आप तो बता दीजिए। तो आप मुझे जाकर पूछो ना साहब, पेन ड्राइव दे दी, इसको जांच करो, मैं नहीं दे सकता। हाँ, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं महेश जोशी, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर ये दर्ज हुई है कि 50 लाख रुपए उन्होंने अपने एक सहयोगी के मार्फत लिए हैं और एक पार्षद को चेयरमैन बनाने के नाम पर पूरा मंत्रिमंडल है, विधायक है, पैसा लूटने में लगे हुए हैं। उस पर क्या कहें? देखो, इसमें कैबिनेट मंत्रियों के नंबर लगे, एक एक के पार्टी ने तय किया है।
चाहे महेश जोशी हो, चाहे खान मंत्री हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, चाहे फॉरेस्ट के मामले हो, चाहे एक्साइज के मामले हो, चाहे हेल्थ के, हर मंत्री के घोटाले का उजागर करना पार्टी ने तय कर लिया। आप कह रहे हो क्या करोगे? 13 तारीख को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सचिवालय को घेरेंगे, पार्टी ने तय किया है। और 14 तारीख को सारे एमएलए एमपी उस योजना भवन में जाकर धरना देंगे जहां से 2 करोड़ 61 लाख की नकदी और सोने की सिल्ली निकली थी। तो लोकतंत्र को ये किया जा सकता है गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से, जितना बनेगा उतना हमारी पार्टी अब अभियान चला चुकी है। केरोड़ी लाल जी, आपने कहा लंदन से पैसा आया, डॉक्टर शामिल है, आपने सबके नाम गिनाए, डॉक्टर का नाम क्यों छुपा रहे हैं? वो तो ईडी को ही बता। आप वो डॉक्टर जयपुर का है, लंदन का है, कहाँ का है? वो भी ईडी को बताएंगे। आपको मतलब आपको आरोप लगाने मीडिया के सामने और जवाब दोगे आप ईडी को? चलो इतना बता देता हूँ, वो डॉक्टर लंदन का है। वो तो बता ही दिया सर आपने, वो तो उसमें बता दिया ना सर। खबर अधूरी रह जाएगी सर। नाम तो रात को मैं पूछूंगा, मेरे कौन से सलाह करेंगे तो मैं कल ईडी के दफ्तर में बताऊंगा। मेरी तरफ से MBBS MD किया हुआ है। डॉक्टर साहब 1 मिनट, वो NRI है या कोई फिरंगी है ये बता? NRI, पक्का NRI, बहुत पैसे वाला धनाढ्य, जिसके जरिए सारा पैसा मॉरिशस की 4-6 कंपनी और बताऊंगा कल, जिनके द्वारा काला धन सफेद हो गए, गिलो साहब करा रहे, बड़े बाग साहब ने। और सर NRI है तो वो राजस्थान के किस जिले से डॉक्टर साहब इतना राजस्थान से है या नहीं ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। जोधपुर से। और पता आप कर लेना। आप कर लेंगे सर। कोई टेक्निकल सवाल करना है तो ये एक्सपर्ट बैठे। डॉक्टर साहब सीरीज चल रही है, आप जो चला रहे हो सीरीज, कितनी सीरीज है मतलब? ये आचार संहिता तक चलती रहेगी। पार्टी ने तय किया है, कुछ पार्टी के दूसरे नेता करेंगे, बिजली विभाग के में जो गड़बड़ हुआ है वो राठौड़ साहब करेंगे। डॉक्टर ये कौन है परिचय नहीं देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमला हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब, चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठा करके सिर्फ अपनी सत्ता लाने के प्रयास कर रहे हो। आप लालू जी सुनो, रीट का मामला कब उठा था? आमागढ़ का कब उठा था? शंभू पुजारी का कब उठा था? तो गहलोत जी तो ये करें कि विपक्ष को तो मुद्दा ही उठाए, दिन भर खाली नौटंकी क्या, वो भी बिना सबूत के। नहीं, नौटंकी चुनाव के वक्त सिर्फ खाली ये बनाते जा रहे हैं। ऐसे अपमानित मत करो। नौटंकी नहीं करो, हम तो प्रमाण दे रहे। जब अगर नौटंकी सुनो, कुछ भी नहीं किया। नौटंकी होती तो रीट में DP जारोली बर्खास्त नहीं होता और 78 लोग गिरफ्तार नहीं होते। नौटंकी होती तो सुभाष गर्ग भरतपुर से नहीं भाग जाता, परसों भाग गया पूछने के लिए। नौटंकी होती तो बाबूलाल कटारा जेल में नहीं जाता। नौटंकी होती तो ED RPSC में नहीं घुसती। एक गलत है। डॉक्टर साहब एक सवाल TP जारोली और कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ कमी रही आपकी? TP जारोली और बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ कमी रहेगी विपक्ष की? वो तो गहलोत साहब चला है। डॉक्टर साहब यही कह रहा था कि आपने आरोप लगाए, दस्तावेज भी ईडी को देने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वैभव और अशोक गहलोत जेल जाएंगे? ये तो ED का काम है, ये तो जांच एजेंसी का काम है। मेरा काम थोड़ा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, पुख्ता प्रमाण जांच एजेंसी। ये जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इससे कुछ 30% प्रमाण मैंने आपसे छुपा लिए हैं, जो हो सकता है कल उजागर कर दूं। पर ऐसे प्रमाण है कि इसमें अगर ED घुस गई तो गहलोत साहब, उनका परिवार, रतन काल, इंग्लैंड का डॉक्टर, बाकी के जो बोगस सेल कंपनीज है, वो बच नहीं पाएगी। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा मॉडल ऑपरेटिव समझाए। आप ये जो 95 करोड़ की बात करते हैं, ये लंदन से कैसे हुआ, मॉरिशस कैसे हुआ, वो समझा दें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 95 करोड़ रुपए ट्राइटन
होटल एंड रिजॉर्ट कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये एक ऐसी कंपनी से इन्वेस्टेड है जो पनामा पेपर लीक में लिप्त है। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते 95 करोड़ जनरल इन्वेस्टर नहीं। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं इंग्लैंड का लंदन का रहने वाला एक डॉक्टर है, उसके जरिए शेल कंपनी बनाई गई है, यहाँ से पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा गया है और उस शेल कंपनी ने 95 करोड़ रुपए भारी प्रीमियम प्राइस में एक घाटे की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और ना सिर्फ इतना, वो शेल कंपनी उसी ईयर में रजिस्टर हुई है जिस ईयर में ट्राइटन रजिस्टर हुई है, यानी वो इन्वेस्टर नहीं है, इस पर्पस के लिए ही रजिस्टर कराई गई एक डमी कंपनी। ICJS जो है वो पनामा पेपर में थी, वो कंपनी कौन सी है जो घाटे की? नहीं, घाटे की कंपनी ट्राइटन थी जिस समय 95 करोड़ उस पे 39,000 और 2100 रुपए के प्रीमियम पे इन्वेस्ट करे गए 2.5 लाख शेयर, यानी लगभग 55 करोड़ रुपए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट घाटे के वक्त लिए थे। अब जो आपको मैं पनामा के लिए बता रहा हूँ वो मिनर्वा मिल्स नाम की कंपनी है जिसका ICIJ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मिनर्वा मिल्स बेसिकली पनामा पेपर में लिप्त थी और उसी मिनर्वा मिल्स ने शेल कंपनी बनाई है शिवनाथ, जिसने यहाँ 95 करोड़ इन्वेस्ट करें, जिसकी सारी बैलेंस शीट मॉरिशस मिनिस्ट्री की डिटेल सब कुछ हमारे पास है। तो डॉक्टर का क्या रोल है जो लंदन वाला हवाला के जरिए डॉक्टर तक पैसे कैसे पहुंचे, डॉक्टर ने कैसे इन्वेस्ट किया शिवनाथ में, वो डिटेल में ईडी को बताया जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो। इन्वेस्टर लिस्ट में डॉक्टर का नाम है, आप ये कहना चाहते हैं? शिवनाथ जो इन्वेस्टर है उसमें निवेशक डॉक्टर है।